आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यह सेठ किसका है, मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी, कि यह भारत है। इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी। महान भारत की महान जनता का सामर्थ्य दुनिया के किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है, किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है। सेठ के नाम संदेश इसी मकसद के लिए है, बताने के लिए। पूरी दुनिया में देखिए, केवल भारत में नहीं है, सेठ लोग क्या कर रहे हैं। 2-4 ही सेठ होते हैं हर देश में, वो पूंजी को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, सारी पूंजी उनके पास होती है। ऐसे सेठ राजनीति की गोद में होते हैं और राजनीति इनकी गोद में होती है। विकास की राजनीति के नाम पर ऐसे सेठ आपके लिए नौकरी का सपना पैदा करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ को रोजगार देते भी हैं, फिर उस नौकरी के नाम पर जंगल, जमीन, आसमान तक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप देखेंगे कि इस काम में 2 ही 3 सेठ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 होते हैं। किसी भी देश में देखिए, केवल भारत में नहीं है। इनका मकसद रोजगार और देश के लिए धन पैदा करना नहीं होता, अपने नेता के लिए जनता को निर्धन करना होता है, ताकि उस जनता को मुफ्त में 2-4 चीजें देकर एहसान किया जाए, जताने की कोशिश हो कि आपको हम दे रहे हैं, लेकिन आप गिनिए कि आपसे कितना वो ले रहे हैं। तो हर इस काम में हर देश में 2 ही 4 बड़े गोदी सेठ होते हैं जो हर तरह का मीडिया खरीद लेते हैं और बाद में जनता को खत्म कर देते हैं। मुमकिन है गोदी सेठ के यहां काम करने के लिए पत्रकारों की लाइन लग जाएगी। नौकरी है, मजबूरी है, यह बिल्कुल समझता हूं मैं। नौकरी ठुकरा देना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन यह बात आपके भीतर साफ होनी चाहिए कि यह पत्रकारिता नहीं है। मैं यह अपराध बोध आप पर नहीं डालना चाहता, आपकी मजबूरियों को समझता हूं। मैं ये बात पत्रकारों से कह रहा हूं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, आप एक खतरनाक गोदी सेठों के यहां काम कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए जनता से कहता हूं कि आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दें, ताकि गोदी चैनलों के पत्रकारों को आजादी मिल जाए। जनता का दबाव बढ़ेगा तो पत्रकारों को अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद भी गोदी सेठ के पत्रकार अगर वो नौकरी ना छोड़ पाएं, उनके यहां नौकरी करने के लालच से अपने आप को ना रोक पाएं, तो एक बेहद आसान रास्ता बताता हूं। जब वे दफ्तर से घर लौट कर आए तो अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार के सदस्यों से और रिश्तेदारों से उनके कान में कह दें कि भारत में पत्रकारिता खत्म कर दी गई है, ये लोकतंत्र नहीं है। जो खबर बताई जानी चाहिए वो खबर नहीं बताई जाती है। आज हमने कई जरूरी खबरों की हत्या की है, हत्या होते हुए देखी है। नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। ये बातें बहुत अच्छी करेंगे, शालीन तरीके से करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें बदल गई हैं। पहले धक्का देकर आपको बाहर निकाला गया, अब कंधे पर हाथ रखकर, गर्दन सहलाकर आपका काम तमाम किया जाएगा। तो तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता के तारणहार आ गए हैं, अब पत्रकारिता ये लोग बचा लेंगे। लेकिन इनकी भाषा पर गौर करते रहिएगा, इनकी आंखों में झांक कर देखिएगा। ऐसे बोलेंगे जैसे अपने गुल्लक का सोना गलाकर भारत की गुलाम हो चुकी पत्रकारिता को ये सोना बनाने आ गए। जो बताया जा रहा है उसे देखिए, जो नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में सोचिए। चैनलों से खबरें गायब हो रही हैं, खबरों की जगह झगड़े भर दिए जा रहे हैं। गोदी सेठों का गोदी मीडिया, अलग अलग चैनल मगर सभी का काम एक। क्या यह आज़ाद मीडिया की निशानी है?